क्रिस्टन जून दूसरी जंग अजीम के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी में खिदमत सरंजाम दे रहे थे। जंग के दौरान उनके एक पाँव को जख्म लगा था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने उनको माजूर करार दे दिया और कहा कि वो फिजिकली तौर पर समुद्री सफ़र के लिए इनकेपेबल हैं। मिस्टर जून ने तहिया किया कि वो साबित करेंगे कि वो कुछ और हो सकते हैं, मगर फिजिकली तौर पर समुद्री सफ़र के लिए इनकेपेबल हरगिज नहीं। उन्होंने छोटा सा याट लिया और 6,40,000 किलोमीटर का बहरी सफर 34 साल में पूरा किया। उन्होंने 20 बार अटलांटिक ओशियन अबूर किया और कुराए अर्ज के गिर्द 3 बहरी सफर मुकम्मल किए। 1982 में उनकी बाएं टांग हादसा की वजह से काट दी गई, मगर उन्होंने सेलिंग जारी रखी। आखिर उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अली रख लिया। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन को कातलाना हमले से एक तोहफे ने बचाया था। जो तोहफा उनको एक दोस्त ने सदर बनने से 5 साल कबल दिया था। जो तोहफा था सोने का बना हुआ शमाल सा जूता। सदर रेगन हर वक्त अपनी जेब में इस सुनहरी जूते को रखते थे। सदर को यकीन था कि सुनहरी जूते में जादुई असरार छुपे हुए हैं जो उनको हर आफत से बचाते हैं। जब मार्च 1981 में उन पर कातलाना हमला किया गया तो उनके ख्याल में इसी जूते ने उनको महफूज रखा। ये सुनहरी जूता हर वक्त सदर रेगन के पास जेब में होता था। ये हैं पाकिस्तान को 94 का हॉकी वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम के कप्तान शहबाज अहमद। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने आखिरी बार हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना नसीब ना हुआ। घास पर खेले जाने वाली हॉकी जब आस्ट्रो टर्फ पर मुंतकिल हुई तो आस्ट्रो टर्फ पर गेंद तेजी से हरकत करती, इसलिए रवायती घास पर जीतने वाली पाकिस्तानी टीम जब महंगी आस्ट्रो टर्फ पर खेली तो इसे हार का सामना करना पड़ा। शहबाज अहमद सीनियर ने ये स्ट्रैटजी अपनाई कि आस्ट्रो टर्फ से भी तेज लेकिन सस्ती सीमट वाली फील्ड पर ट्रेनिंग शुरू कर दी। सीमट वाली फील्ड पर गेंद आस्ट्रो टर्फ से भी तेजी से मूव करती, बदले में खिलाड़ी भी तेज भागता। यूं आस्ट्रो टर्फ वाली फील्ड पर खेलना शहबाज अहमद के लिए आसान हो गया। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मेहनत करने लग पड़ें तो आपके लिए जीत आसान हो जाती है। क्रिश्चियन टेलर ट्रिपल जंप लगाने वाला दुनिया का मशहूर एथलीट है। उसने लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया था। क्रिश्चियन टेलर बाएं टांग से छलांग लगाता था। टेलर पर एक मुसीबत आन पड़ी, उसके बाएं घुटने में इंजरी हो गई, जिससे उसके लिए बाएं टांग से छलांग लगाना मुश्किल हो गया। 2013 में मॉस्को में होने वाली आलमी चैंपियनशिप में वो कोई मेडल ना जीत सका। उसके पास यही रास्ता रह गया था कि वो इंजरी के ठीक होने का इंतजार करता। इस इंतजार में हो सकता है उसका कैरियर ही खत्म हो जाता, लेकिन क्रिश्चियन टेलर ने एक बहादुराना फैसला किया। रियो ओलंपिक्स करीब आ रहा था। वो अपनी दाएं टांग से छलांग लगाने की मशक करने लगा। मशक करता रहा, आखिर वो रियो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो गया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। अपनी मेहनत से BA और LLB किया। उसके बाद मजारी ख़ानदान के बच्चों के ट्यूटर मुकर्रर हुए। जब मजारी स्टेट के बारे में झगड़ा शुरू हुआ तो आपकी कानून की तालीम काम आई। आपको कानूनी मशीर मुकर्रर कर दिया गया। मजारी स्टेट की बहाली में आला खिदमात पर आपको 60,000 रुपीज़ इनाम मिला, जो दौर में बड़ी रकम थी। इसी इनाम की रकम से आप आला तालीम हासिल करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में ही आपने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट शुरू की। Kindly like, subscribe and share the channel. Kindly like, subscribe and share the channel. क्या आप जानते हैं कि न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा साइंसदान किसे माना जाता है? प्रोफेसर पॉल डिराक को। उनको क्वांटम मैकेनिक का बानी माना जाता है। एटम में पहला एंटी पार्टिकल, जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, प्रोफेसर पॉल डिराक ने ड्राफ्ट किया था। उनको 1933 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बड़ी साइंसी डिस्कवरीज कैसे की, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी स्टडी रूम में इस
तरह लेट जाते थे कि उनका पाँव ऊपर रहता ताकि खून उनके दिमाग की तरफ दौड़े। जब आप अपना सारा खून, सारी तवानाई दिमाग पर लगा देंगे तो बदले में आप वही करेंगे जो प्रोफेसर पॉल डिराक ने किया था, डिस्कवरी। आपको सुनकर हैरत होगी कि एक मजाक ने एक आम सी लड़की को हॉलीवुड की बड़ी अदाकारा बना दिया। मशहूर अदाकारा केट विंसलेट का वजन इब्तदा में बहुत ज़्यादा था। एक फिल्म में वो मोटी औरत की बेटी का रोल अदा कर रही थी। फिल्म के हदायतकार ने फिल्म बंदी के दौरान कहा कि विंसलेट और फिल्म में उसकी मां का किरदार अदा करने वाली अदाकारा के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। इस बात ने केट को अपना वजन कम करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने अपना वजन कम किया और हॉलीवुड को वो शाहकार फिल्म दी जिसे दुनिया आज टाइटैनिक के नाम से जानती है। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।